goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. After that, Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर। आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूं। समय आपका कम है, अभी सेट हो रहा हूं सर, थोड़ी ढील दीजिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बाद कई सदस्यों ने उनके जवाब को मजबूती से घेरा और लगा कि राहुल के पास अब कहने के लिए क्या नया बचा होगा। लेकिन राहुल गांधी ने अपने भाषण को एकदम से अलग रूप दे दिया। राहुल ने अपनी बात की शुरुआत दो शब्दों से की। कहा कि किसी भी युद्ध में 2 शब्दों की जरूरत होती है, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की और दूसरा सेना को खुली छूट देने की। अंग्रेजी में राहुल ने पॉलिटिकल विल और फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन का इस्तेमाल किया और अपने भाषण से सरकार को घेर लिया कि उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति वैसी नहीं थी जैसा वह जताना चाहती है। राहुल ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और बड़ी हो सकती थी अगर सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति होती। 2 शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कल 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में पॉलिटिकल विल थी। इंडियन ओशन में 7th फ्लीट आ रही थी, हिंदुस्तान की ओर आ रही थी और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल without any confusion. Superpower of the world is coming with its aircraft carriers, hundreds of aircraft. Political will. The Prime Minister of India says we don't care. Come, but हमारा जो काम है हम उसे पूरा करें।
जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि मैं ऑपरेशन गर्मी में नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा, मुझे 6 महीने चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कहा आपको 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, जितना भी आपको समय चाहिए आप लीजिए, क्योंकि आपको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन आपको होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मैनूवर आपका होना चाहिए। 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर किए, एक नया देश बना। सर, लेट अस नाउ मूव टू ऑपरेशन सिंदूर। Yesterday I watched राजनाथ सिंह जी का भाषण मैं सुन रहा था, and I listened quite carefully when people speak. And Rajnath Singh ji said that Operation Sindhur began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said, Operation Sindhur lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह के ही भाषण से अपने भाषण का बड़ा आधार बना लिया। हमने राजनाथ सिंह के भाषण पर वीडियो बनाया है। हमने एक बार फिर से राजनाथ सिंह के भाषण को जाकर सुना और देखने की कोशिश की कि क्या उन्होंने ऐसा कहा जैसा राहुल कह रहे हैं। 22 मिनट के ऑपरेशन के बाद ही भारत ने क्या वाकई पाकिस्तान को बता दिया कि हमारा इरादा सैनिक ठिकानों पर हमला करने का नहीं है। पहले वो सुनते हैं, यह सुनना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि भारत क्या चाहता था। जो जनता उम्मीद कर रही थी, दरअसल भारत वो चाहता ही नहीं था। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को हमले माने 1:35 के तुरंत बाद भारतीय डीजीएमओ ने हॉटलाइन संदेश के माध्यम से पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से संपर्क किया और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमारे हमले के रेशनल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दी और यह तथ्य भी बताया ये हमले एस्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, माने इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते।